जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्या क्या आपको मिलने वाला है सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि आप देख रहे हैं कि वीडियोस में थोड़ा सा गैप आ जा रहा है, 5 दिन 6 दिन का गैप हो जा रहा है सर। तो इसके पीछे का जो कारण है ना, वो है कंटेंट बनाने में टाइम लग जा रहा है, क्योंकि कंटेंट जो हम बना रहे हैं ना, वो प्रॉपर वे में लेबल वाइज टाइप वाइज पहले वर्ड में आता है, पहले काम वर्ड में होता है, उससे पहले क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है, फिर सबको वर्ड में टाइप किया जाता है, फिर वहां से पीपीटी में शिफ्ट किया जाता है। तो इन सब प्रोसेस में ना काफी टाइम लग रहा है। इस टाइम को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको रेगुलर लेक्चर देखने को मिलेगा। और ऐसा बात नहीं कि हम जो है आपको देर से लेक्चर दे रहे हैं तो उसमें कोई कमी है या उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए कि जिस चीज को आप 4 घंटे में पढ़ेंगे, 4 घंटे में बाकायदगी के साथ, उस चीज को हम 2 घंटे 1.5 घंटे में कंप्लीट करवा देंगे। तो भाई फायदा तो अल्टीमेट आपको होगा ही। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी जो है अपने चैनल पे, नए वाले चैनल पे 222 सब्सक्राइबर है, 222 सब्सक्राइबर है। और जो एक और चैनल है फोकस स्टडी विद अभी, उस पे 1.33 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो भाई इसी पे हम लोग वीडियो डालते हैं, लेकिन क्या है कि इस पे थोड़ा सा खिचड़ी सा बन जाता है। ये रेलवे के लिए एकदम डेडिकेटेड चैनल है, यहाँ पे आपको रेलवे से रिलेटेड कंटेंट ही मिलेगा। अब ऐसा बात नहीं है कि रेलवे में कोई अलग चीज पूछा जाता है। मैथ्स वही है जो एसएससी का है, रीजनिंग वही है जो एसएससी का है, जीएस वही है जो एसएससी का है, या और जो कोई एग्जाम में आता है। अब बात है कि वहां पे ना और भी सारा सब्जेक्ट है झारखंड स्टेट से रिलेटेड, इसीलिए इस चैनल को बनाया गया स्टडी विद अभी, जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल को थोड़ा प्रमोट में डालिए, आगे दोस्त यार के पास जो है भेजिए, इसको शेयर मारिए। और आप अगर चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी बात, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो भाई आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले आप कंटेंट देखिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि जहां आप 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम देंगे तो वहां से आपको क्या आउटकम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट आपको कोई फायदा ही ना हो, नहीं। म्यूजिक, गाना, शॉर्ट्स या रील का चैनल नहीं है। आपको कंप्लीट कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का हम लोग कंसेप्ट जानेंगे, एक एक करके। जितना भी टाइप का प्रॉपर्टी है, हर एक टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद सवालों पे आएंगे। ये देखिए ट्रेपेजियम में क्या क्या आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। और सवाल भी ना ऐसे लेवल वाइज सजा हुआ है, जहां तहां से उठा कर नहीं डाले। तो सबसे बेसिक सवाल पूछा जाता है वो भाई एंगल निकालना पूछ देता है, या एंगल का रेशियो देके आपसे पूछ देगा कि ये जो फिगर है वो किस टाइप का फिगर है, कैसा फिगर है। तो इसकी जानकारी तभी होगी जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा। और इस तरीका से आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो सवालों का लेवल भी बढ़ते जाएगा। और हर एक तरीका का सवाल, चाहे वो एसएससी में आया हो, चाहे वो रेलवे में आया हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे और भी बहुत सारा सवाल है, ठीक है। तो आज आपको क्या मिलने वाला है देख लिए, और अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, पीडीएफ तो आपको देंगे ही। जैसे ही सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम देखे हैं कि रोटेशनल सिमेट्री से 8-10 सवाल पूछा है। रोटेशनल सिमेट्री होता क्या, थोड़ा सा आपको व्यू दे देते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी फिगर, मान लीजिए कि ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है। ये अभी ऐसा दिख रहा है अपना ओरिजिनल शेप में। इसको जब 360 डिग्री पे एक बार घुमाएंगे तो ये कितना बार ऐसा दिखेगा, वही रोटेशनल सिमेट्री है, घूर्णन सममिति जिसको कहते हैं। इसको जब 360 डिग्री एक बार घुमाएंगे तो ये कितना बार ऐसा दिखेगा, यही है, ठीक है। तो इस पे एक छोटा सा वीडियो आपको बना देंगे जहां पे आपको समझ में आ जाएगा
कि भाई किस किस टाइप का सवाल आने वाला है। ठीक है भाई, तो ये आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बैच में इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपको बैच लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में दिक्कत है या जीके जीएस में हमें चाहिए हेल्प या रीजनिंग में हेल्प चाहिए, कोई भी 2-3 सब्जेक्ट में हमें हेल्प चाहिए, तो आप इस कंप्लीट बैच के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मैथ्स लें तो भाई सिर्फ मैथ्स का भी बैच है, सेम चीज यहाँ पे आपको सिर्फ मैथ से रिलेटेड सिर्फ मैथ्स मिलेगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों मिलेगा। ठीक है, आइए अब एक एक करके समझते हैं कि भाई पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल क्या है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल एरिया का अगर हम बात कर ले तो एरिया में हर एक फिगर से सवाल आता है, स्क्वायर से भी सवाल आता है, रेक्टेंगल से भी सवाल आता है, पैरेललोग्राम से भी सवाल आता है, रोम्बस से भी सवाल आता है। लेकिन जब हम लोग ज्योमेट्री वाले सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे पैरेललोग्राम और रोम्बस और ट्रेपेजियम से सवाल देखने को मिलता है। इन 3 फिगर से सवाल देखने को मिलता है। क्या क्या बोले आपको? ट्रेपेजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम। तो भाई इनके बारे में जानेंगे कि ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है, एक एक चीज समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बता दें कि सर पैरेललोग्राम है क्या, पैरेललोग्राम है क्या, ये कैसे बना, इसका यूज क्या है, सबके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि भाई ये मेरा एक क्या है सर, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। अगर हम रेक्टेंगल में किसी भी कोने पे, किसी भी वर्टेक्स पे, रेक्टेंगल के किसी भी शीर्ष पे हम मुक्का मार दें, इसको एक मुक्का लगा दें, तो भाई ये चपटा हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे एक मुक्का मार दें इस कॉर्नर पे, भाई तो ये ऐसा हो गया दब के, ऐसा हो गया दब के। रेक्टेंगल का कंसेप्ट क्या था सर? तो सर रेक्टेंगल का कंसेप्ट ये था कि जो आमने सामने का जो साइड है वो सर हमारा पैरेलल है, वो हमारा क्या है सर? पैरेलल था। आमने सामने का साइड क्या था सर? पैरेलल है। सेम चीज पैरेललोग्राम में भी, जब रेक्टेंगल के किसी भी शीर्ष पे मुक्का मारेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, समानांतर चतुर्भुज बनेगा। तो ये जो मेरा पैरेललोग्राम बना, इसमें भी आमने सामने का साइड क्या होगा सर? वो भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा। बोले सर ये तो बात समझ गए। इसमें क्या था, इसमें क्या था सर? इसमें क्या था कि आप देखेंगे सर इसके चारों एंगल बराबर है। बोले सर ठीक है, चारों एंगल बराबर है, चारों एंगल बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि एंगल का फॉर्मेशन गड़बड़ हो गया। यहाँ पे चारों एंगल 90-90 डिग्री का है, यहाँ पे ना एंगल का फॉर्मेशन गड़बड़ हो गया। तो भाई इसके बारे में भी जानेंगे कि एंगल का फॉर्मेशन क्या होगा, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। यहाँ पे आप देखिए, दूसरा चीज आपको बताते हैं, चारों कोण 90-90 का है। तो सर अगर हम आमने सामने का कोण देखें, जिसको सम्मुख कोण कहते हैं, ऑपोजिट एंगल आमने सामने का, सर तो बराबर है। बोले सर ठीक है, यहाँ भी ऑपोजिट एंगल क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ भी ऑपोजिट एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ऑपोजिट एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल बराबर होगा। इसका दोनों डायगोनल बराबर था। सर इसका दोनों डायगोनल क्या होगा? बोले सर देखना पड़ेगा, इसको भी हम लोग देखेंगे कि सर क्या क्या होगा। तो देखो, जब रेक्टेंगल के किसी भी वर्टेक्स पे एक मुक्का लगाए तो ये पैरेललोग्राम बन गया। इसी तरीका से जब हम स्क्वायर, वर्ग, ये मेरा वर्ग है, ठीक है, ये मेरा वर्ग है, इसके किसी भी शीर्ष पे अगर हम एक मुक्का लगा दें, किसी भी शीर्ष पे हम एक मुक्का मार दें, तो भाई ये ऐसा बन जाएगा। बोले सर ये ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया ना, ये सर ऐसा बन जाएगा। बोले सर ठीक है, यहाँ पे एक मुक्का मार दें, यहाँ पे एक मुक्का मार दें, तो सर ये ऐसा बन गया। यहाँ अगर चारों भुजा यहाँ बराबर है सर, तो चारों भुजा यहाँ भी बराबर है कि नहीं? तो जब जरूरत पड़ेगा तो रोम्बस के जगह पे आप स्क्वायर यूज कर सकते हैं और पैरेललोग्राम के जगह पे आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं।
बताएंगे आपको सवाल। ये बस बेसिक नॉलेज दे रहे हैं और शिफ्टिंग में भी बहुत सारा चीज यहाँ से काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज को समझते हैं और देखते हैं। देखिए, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज सर किससे बना? रेक्टेंगल से बना। सर तो ये कहता है कि समांतर चतुर्भुज एक द्विआयामी बंद चार भुजाओं वाला आकार होता है, मालूम है। वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज सभी समांतर चतुर्भुज के प्रकार हैं। वर्ग भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। अब यही पे आपको एक बात बता दें, स्क्वायर पैरेललोग्राम है लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं बन सकता। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं बनेगा। ठीक है, इन सब बातों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूरी है। सर तो ये हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी। ए बी सी डी बोले सर ठीक है। इसमें होता क्या है? सर तो आमने सामने का जो भुजा है वो समांतर है। बोले सर ए बी पैरेलल टू डी सी, पहला चीज। साथ ही साथ जो समांतर भुजाएं हैं वो बराबर भी होगी। बोले सर ठीक है, ये चीज होगा। इसी के साथ साथ बोले सर एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के और एडी बराबर भी है बीसी का। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब देखो इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है जो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो जी, पहला कंसेप्ट क्या है? कहता है कि विपरीत भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर होती है और लंबाई में बराबर। यही चीज ना आपको बताएं भाई, यही चीज ना आपको बताएं। समांतर चतुर्भुज का विपरीत भुजाएं, ये दोनों समांतर है और लंबाई में भी बराबर है। ये दोनों समांतर है। बोले सर ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और लंबाई में भी बराबर है। पहला कंसेप्ट याद रखना है सब। ठीक है, याद रखना है। अगर हम एक पैरेललोग्राम ले लें यहाँ से, मान लो, देखो एक बार समझ लीजिए बढ़िया से कि दोबारा समझने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इसीलिए टाइम देके चीजों को पढ़िए, टाइम देके चीजों को पढ़िए। ये मेरा एक सर पैरेललोग्राम है। बोले सर बहुत अच्छी बात है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। इसके फ्रेम को कर देते हैं मोटा, नाम दिए ए बी सी और डी। बोले सर ए बी पैरेलल है डीसी का, आमने सामने का भुजा। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? डीसी का। साथ ही साथ लंबाई में ए बी बराबर डीसी भी होगा। एकदम हर एक बच्चा को समझ में आएगा, छोटा से छोटा बच्चा जो पहला बार पढ़ रहे हैं ना भाई, उसको भी समझ में आएगा। इसीलिए हम पहले कंटेंट दिखाते हैं कि देखिए आज आपको क्या बताने वाले हैं, और साथ ही साथ बकैती करना आदत नहीं है मेरा। पढ़ाते पढ़ाते 7-8 साल हो गया, पहले ऑफलाइन थे, अब 2-2.5 साल से ऑनलाइन भी है। ठीक है, तो बकैती नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बात करेंगे। इसी तरीका से आप कहेंगे सर ये दोनों एडी पैरेलल होगा बीसी का और एडी बराबर भी होगा बीसी का। बोले सर ठीक, ये पहला चीज समझ में आया। बोले सर ठीक है। चाहते तो एक ही में आपको सब कुछ बता देते हैं, लेकिन अलग अलग बांट दिए हैं, सुविधा होगा। कहता है कि द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। सम्मुख कोण, फिर से समझिए, फिर से समझिए सर, फिर से समझिए। जैसे रेक्टेंगल में आयत का सभी कोण 90 डिग्री होता है, तो भाई आमने सामने का भी तो 90 हुआ है कि नहीं? बोले सर ठीक है। तो सर इसको भी नाम दे देते हैं, समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। ठीक है, इसको भी नाम दे दिए ए, बोले सर बी, बोले सर सी, बोले सर डी। कहता है कि ऑपोजिट एंगल बराबर होगा। सर एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, कोण ए बराबर कोण सी होगा, और कोण बी बराबर, बोले सर कोण बी बराबर कोण डी होगा। इतना सा बात समझ में आया। अगर ये मेरा x डिग्री है, बोले सर ये भी x डिग्री होगा। अगर ये मेरा y डिग्री है, बोले सर ये भी मेरा y डिग्री होगा। बोले सर ठीक है, ये बात समझ में आया? बोले सर ठीक।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द consecutive angle of a parallelogram are supplementary meaning they add up to 180 डिग्री। देखो जो इसका लैंग्वेज है ना, वो हम गूगल जेमिनाई एआई से लिए हैं। गूगल का एक अभी फीचर लॉन्च होने वाला है जो कि ट्रायल मोड पे है, जेमिनाई आप देखे होंगे, उसके एआई से ट्रांसलेशन को खींचे हैं। ठीक है, कितना हिंदी में कचर 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 टाइप करे। ठीक है, अब देखो इसको समझो जी, इसको समझो। तो सर ये मेरा पैरेललोग्राम है। बोले सर ठीक है, ये मेरा पैरेललोग्राम है। समझते जाइएगा, एक बार समझिएगा, दोबारा समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। ये ए है, ये मेरा बी है, ये सी है और सर ये डी है। कहता है कि क्रमागत कोण, मतलब समझे, या तो इसको ले ले या तो इसको ले ले। इस एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। ये क्यों हुआ अभी आपको बताते हैं। तो भाई मेरे एक बात बताओ कि अगर मान लो हम इसको ले लें x डिग्री, सर तो ये भी मेरा x डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होता है। अगर हम इसको ले लें y डिग्री, सर तो ये भी मेरा y डिग्री होगा। बोले सर ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होता है। एकदम थ्योरम से बात करेंगे, लाइन से बात करेंगे। आप एक बात बोलिए, क्वाड्रिलेटरल का जब चारों एंगल को जोड़ेंगे सर, तो चारों एंगल का सम कितना, 360 डिग्री होता है। हर एक बच्चा को मालूम है। सर चारों को जब जोड़ेंगे तो सर x 2 बार है, बोले सर 2x, प्लस y 2 बार है, बोले सर 2y। ये कितना हो जाएगा सर, तो 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x प्लस y बराबर 360 को 2 से भागा देंगे 180 डिग्री। x प्लस y ये भी आपका एडजेसेंट एंगल है, ये भी आपका एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण है। ठीक है, या इसको आप कंसेक्यूटिव एंगल भी आप कह लीजिए। x प्लस वाई 180 डिग्री, x प्लस वाई 180 डिग्री, x प्लस वाई 180 डिग्री, x प्लस वाई 180 डिग्री। बात समझ में आया? अब देखो ये कहाँ से आया, ये चीज कैसे आया, यहीं पे आपको बता देते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको बता देते हैं। देखो जब 2 पैरेलल लाइन है, ये मेरा दोनों पैरेलल लाइन है, बोले सर ठीक है, ये दोनों क्या है सर, समांतर रेखा है। इसको थोड़ा और लंबा खींच देते हैं, समांतर रेखा है, और इसको एक समांतर रेखा जो है क्रॉस की है। बोले सर एक जो है एक तिरछी रेखा इन दोनों को कट किया। बोले सर ठीक है, कट कर दिया। सर तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा। बोले सर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री। भाई ये दोनों मेरा संगत कोण बना कि नहीं बना। बोले सर ठीक है। क्रमागत कोण बना कि नहीं बना। बोले सर ठीक है। ये इन दोनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री होगा। अगर इसी लाइन के पैरेलल हम एक लाइन और खींच दें, सर तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा। बोले सर इनका भी सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलो कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लो कि ये हम माने 50 डिग्री, सर तो ये अगर 50 है तो अंदर 100 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। अगर ये मेरा 50 डिग्री है तो सर ये भी मेरा कितना होगा, सॉरी 130 होगा ना। अंदर मेरा कितना होगा। बोले सर 130 डिग्री होगा। अगर ये मेरा 50 डिग्री है तो भाई ये तो इसके संगत है, तो ये भी मेरा कितना होगा। बोले सर 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है, और इनको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। सर ये 50 है तो ये जो है ये भी आपका संगत कोण होगा, ये भी 50 होगा। बोले सर ठीक है। अगर ये 50 है तो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपको बताया है, सर ये भी मेरा 50 होगा। अगर ये 50 है तो सर इधर भी मेरा 50 होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर ये 50 है तो यहाँ पे पूरा एंगल कितना, 180 बनेगा, तो अंदर कितना बचा, 130 डिग्री। अब आप देखिए, अब आपको अंदाजा लग जाएगा। सम्मुख कोण अपोजिट एंगल भी आपको बराबर दिखेगा, 50 50 130 130, और आसन कोण या कंजुगेटिव एंगल या क्रमागत कोण का सम 180, 50 130 180
50, 130, 180, 130 और 50, 180। कहीं से भी दो एंगल देखिए 180 ही दिखेगा। यही बात कह रहा है ये चीज, ये थ्योरम जो है यही बात कह रहा है कि भाई सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है। इतना सा बात समझ में आया। बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को। कहता है, अब बात डायगोनल का बात करता है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मीनिंग दे डिवाइड ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो डायगोनल करता क्या है, डायगोनल करता कुछ नहीं, फॉन्ट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया इस बार ना, फॉन्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ऐसा मत करिए, फॉन्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, अगला बार छोटा रखेंगे, ठीक है। ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बोले सर ठीक है, अगर इनके विकर्ण को खींच दें तो सर दो ही विकर्ण होगा, डी से बी मिलेगा। बोले सर ठीक, और ए से सी मिलेगा। बोले सर ठीक है। और जब हम AC को मिलाएं और फिर हम DB को मिलाएं तो आप देखिए कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को मान लो कि O पॉइंट पे कट किया, O पॉइंट पे मिल के गया, ठीक है। तो सर इधर का लेंथ इधर के लेंथ के बराबर होगा, मतलब देखिएगा AO बराबर OC और DO बराबर OB। यही बात कह रहा है कि भाई इनके डायगोनल का जो, जब डायगोनल जहां पे मिलता है ना वहां से डायगोनल बराबर भागों में बट जाता है। तो सर AO बराबर ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर। इतना सा बात समझ में। देखिए प्रूफ भी आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ। मन में सवाल आएगा सर कैसे हो गया, सर कैसे हो गया वो सब कुछ एक एक चीज प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ्ड है। लेकिन यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, क्या होता है उससे मतलब है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो बड़ा बेसिक सा बात है, कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल देन ऑल द एंगल आर राइट एंगल। कहता है कि अगर समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए ना तो बाकी का कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। जैसे आयत के केस में, जैसे कि ये इनडायरेक्टली रेक्टेंगल का बात कर रहा है, रेक्टेंगल का, ठीक है। अगर एक एंगल हम 90 डिग्री लिख दिए, अब कंसेप्ट क्या है कि सर ऑपोजिट एंगल बराबर होता है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब सर कंसेक्यूटिव एंगल या आसन कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 90 में क्या जोड़ दे 180 होगा। बोले सर 90 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 90 जोड़ दीजिए। ये बात कह रहा है, बड़ा बेसिक सा नॉलेज है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि अच्छा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। ये पैरेललोग्राम का ही बात नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज है, उसके चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, ये मान लो x डिग्री है, ये मान लो y डिग्री है, ये मान लो z डिग्री है और ये मान लो p डिग्री है। सर सबका जोड़ x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस p डिग्री, सबका सम कितना। बोले सर 360 डिग्री होगा। बात समझ में, ये चीज कह रहा है। देखिए लाइन बाय लाइन चीजों को हम लिख दिए, चाहते तो एक ही फिगर में सब कुछ बता देते हैं, बट वहां पे थोड़ा सा खिचड़ी बन जाता है ना। लाइन बाय लाइन चीजों को समझा दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है कि ये ना इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से सवाल भी आपका आया हुआ है, ठीक है। सवाल तो हर जगह से आया हुआ है, ठीक है। कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। अगर कोई भी पैरेललोग्राम है मेरा, समांतर चतुर्भुज है, और ये बात रेक्टेंगल के लिए भी सही है, ये बात
स्क्वायर के लिए भी सही है, क्योंकि वो भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। अरे भाई साहब, आराम से आराम से आराम से, आराम से भैया, आराम से, ये अब सेलेक्ट हो जाए, हो गए। ठीक है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। बोले सर ठीक है, ए बी सी और डी प्रूफ हो के आया है। ये चीज ऐसे ही नहीं बता रहे, प्रूफ हो के आया है। ठीक है, अगर हम इनके डायगोनल्स को मिला दें, बोले सर डी से बी को मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ए से सी को मिला देते हैं, बोलेगा ठीक है। तो कहता है कि जो चारों साइड का जो स्क्वायर का सम होगा, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, ये जो है बराबर होगा, किसके बराबर होगा? दोनों डायगोनल के स्क्वायर के बराबर। मतलब AC का स्क्वायर, देखो इधर लिख देते हैं, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये चीज कह रहा है। ठीक है, बस क्या होता है वो याद रखना है, इतना याद रखने मात्र से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो घूर्णन, अच्छा इसको ना यहाँ पे इसको बता ही देते हैं। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री, इसके बारे में बता ही देते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? अ पैरेललोग्राम हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। इसका घूर्णन समिति 2 होता है, घूर्णन क्रम जो है वो 2 होता है। इसका मतलब ये है कि जब एक पैरेललोग्राम को, मान लो एक पैरेललोग्राम हम खींचे, देखिएगा ध्यान से, एक पैरेललोग्राम हम खींचे, बोले सर ठीक है ये मेरा पैरेललोग्राम है, इसको हम खींचे। ठीक है, जब इसको घुमाएंगे ना, जब 360 डिग्री घुमाएंगे, जब एक चक्कर इसको घुमाएंगे तो 2 बार ये एक जैसा दिखेगा। 2 बार, देखो 2 बार दिखेगा। देखो इसको घुमाते हैं, जब 90 डिग्री घुमाए दिखा क्या? पहले था वैसा नहीं। जब 180 डिग्री घुमाए दिखा क्या? पहले था। बोले सर दिखा। जब फिर 270 घुमाए, बोले सर दिखा क्या? नहीं। जब फिर इसको 360 पे ले गए, मतलब 0 डिग्री पे ले गए, दिखा क्या? तो बोले सर दिख गया। मतलब 360 डिग्री में 2 बार ये जो है दिखेगा कि पहले जैसा चीज, पहले जैसे पहले दिख रहा था वैसा जो है 2 बार दिखेगा। इसीलिए इस रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है? 2 होता है। छोटा सा बात है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। देखिए ट्रेपेजियम से तो सवाल आता है। ठीक है, ट्रेपेजियम से सवाल आपका आता है, पैरेललोग्राम से भी सवाल आता है। ट्रेपेजियम बेसिकली 3 टाइप का होता है। ट्रेपेजियम एक आइसोसेलेस, स्केलेम और राइट ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु। स्केलेन विषमबाहु, विषमबाहु। और राइट ट्रेपेजियम मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो आइसोसेलेस क्या है। ट्रेपेजियम मेरे भाई एक बात बताओ, ये मेरा एक ट्रेपेजियम है। अब हम आपको इसमें बोले समद्विबाहु, सर जो आपका पैरेलल साइड होता है, देखो ये भी पूछा हुआ है कि ट्रेपेजियम में कितना जोड़ी समांतर भुजा होता है? सर तो एक जोड़ी समांतर भुजा होता है, 2 ही भुजा समांतर होता है, ये भी पूछा है। इतना बेसिक चीज पूछ दिया आपसे। अब आप यहाँ पे एक बात बताइए, ABCD है, ये मेरा ABCD है, बोले सर ठीक है। अगर हम आपको ये बोले कि सर जो लेंथ AD का है वही लेंथ हमारा BC का है,
तो ये ट्रेपेजियम कैसा हुआ सर? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ। अगर हम एक ट्रेपेजियम और बना दें, एक ट्रेपेजियम हम और बना दें, एक ट्रेपेजियम हम और बना दें, ठीक है, इसका भी नाम दिए ABCD, ABCD। और इसमें सर ये तो पैरेलल रहेगा ही, ये तो पैरेलल रहेगा ही, ठीक है, दो साइड तो पैरेलल रहेगा, दो अपोजिट साइड तो पैरेलल रहेगा ही। लेकिन इसमें क्या है कि AD बराबर नहीं है BC का, इन दोनों भुजाओं का लेंथ अलग अलग है। लेट से मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो भाई ये 13 सेंटीमीटर है, अलग अलग लेंथ है। यहाँ पे अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सर ये भी 10 सेंटीमीटर है, डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं राइट ट्रेपेजियम में, समकोण समलंब। सर एक कोण को अगर हम 90 डिग्री बना दें, ठीक है मेरे भाई, एक कोण को हम 90 डिग्री बना दें, ये कोण मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका क्या है सर? राइट ट्रेपेजियम है, ठीक है, राइट ट्रेपेजियम है, एक कोण 90 डिग्री का, 3 टाइप का होता है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है लैंग्वेज पे बेस्ड। अब देखो सर ट्रेपेजियम के बारे में पहला चीज बोला है कि सभी 4 कोणों का योग 360 डिग्री होता है और किसी भी 2 आसन कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो भाई अगर हम ट्रेपेजियम बनाए, अगर हम शेप से लेते हैं, अगर हम ट्रेपेजियम बनाए, किधर है ट्रेपेजियम? ये है मेरा, ठीक है। अगर हम ये ट्रेपेजियम बना दिए, बोले सर ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये हमारा एक का है मेरे दोस्त, अरे भाई साहब, ठीक है, ये मेरा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, आपको दिख रहा है? ये सर दिख रहा है, ये मेरा एक समलंब है। सर इसका कोई भी 2 कोण, कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, ध्यान से देखिएगा, कोई भी 2 आसन कोण का योग जो है 180 डिग्री होगा। 2 एडजेसेंट एंगल का सम, एनी ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एक बात बताओ भाई, ये और ये नाम देते हैं A, B, C और D। आपको बताते चले मेरे भाई कि AB समांतर है DC का, बोले सर ठीक है। अब जब ये दोनों रेखा समांतर है और इनको AD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है सर, तो अंदर जो कोण बनेगा, कोण D प्लस कोण A, इनका सम कितना होगा? बोले सर 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ जब AB और DC मेरा पैरेलल है, समझते जाइएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहे, ठीक है। जब AB और DC मेरा पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइन को ये BC इंटरसेक्ट कर रही है, तो सर ये कोण और ये कोण, इनका सम कितना? ये भी 180 डिग्री होगा सर। तो एंगल C प्लस एंगल B, इनका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बात समझ में आया? ये चीज बोले सर समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल इन लेंथ। ये भी बात सही है। अगर हम ट्रेपेजियम के डायगोनल को खींचते हैं भाई साहब, ये हमारा ट्रेपेजियम है, बोले सर ठीक है। अगर हम इसके डायगोनल को खींचते हैं, कहाँ नहीं सेलेक्ट हो रहा है भाई मेरे? पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। हाँ ठीक है। अगर हम इसके डायगोनल को खींचते हैं सर, ये A नाम दिए, ये B नाम दिए, ये C नाम दिए और ये D नाम दिए, ठीक है। इसके डायगोनल्स को हम खींचते हैं, इनके विकर्ण को, तो वह कोना कोनी मिलाएंगे, A से C को मिला दिए और D से B को मिला दिए, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे वो चीज लिखे हैं क्या हम कि यहीं पे बताना है हमको? नहीं लिखे हैं, यहीं पे बताना है, ठीक है। और ये दोनों जो है ओ पे मिला, ये दोनों क्या मिला सर? ओ पे मिला। बोले सर ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोनों का दोनों जो डायगोनल है, दोनों का दोनों जो डायगोनल है वो बराबर होता है, ठीक है। साथ ही साथ दोनों का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबरी पे भी काट। ये चीज हम गलत लिख दिए क्या इसमें मेरे भाई? कुछ हम गलत लिख दिए क्या इसमें? एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। तो दोनों का दोनों डायगोनल क्या होता है सर? AC बराबर DB लंबाई में बराबर होगा। पहला चीज, ये चीज तो लिखा हुआ है और समझ गए। अब यहाँ पे आपको देखिए, जब हम दोनों डायगोनल को मिला दिए, दोनों डायगोनल को मिला दिए और ये O पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं O पॉइंट पे, आपको यहाँ पे 4 ट्रायंगल दिखेगा, 1 2 3 4। ये ट्रायंगल जो है दो के पेयर में एक दूसरे के सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर है। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी तो बराबर होगा। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। अब आप ध्यान से देखो सिमिलर कैसे है, ध्यान से देखो सिमिलर कैसे है। तो उसके लिए ना एक इधर हम शेप खींचते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई मेरे, ध्यान से इसको आप समझिएगा। इस शेप को आप देख रहे ध्यान से, ये शेप आपको दिख रहा है ध्यान से? बोले सर दिख रहा है। थोड़ा इसको सेलेक्ट कर देते हैं, फ्रेम में जाके कर देते हैं मोटा, ठीक है। बोले सर दिख रहा है, दिख रहा है। बोले सर ठीक है। अब एक बात बताइए सर, ये दोनों आमने सामने का जो रेखाएं हैं ये समांतर है, और जब 2 समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो भाई एकांतर कोण बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। और इन दोनों समांतर रेखा को सर ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डायगोनल भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है। बोले सर ठीक है। अगर हम यहां से इसको ऐसे मिला दें सर, तो इन दोनों रेखाओं को ये डायगोनल नाम दे देते हैं, वही वाला AB C और D, समझिएगा, प्रतिच्छेद कर रहा है सर। तो ये जो एकांतर कोण है वो सर इसके बराबर होगा। अगर ये मेरा अल्फा है तो ये भी मेरा अल्फा होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ये एंगल मेरा अल्फा है सर, तो ये एंगल भी मेरा अल्फा होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। ध्यान से देखिए, एकांतर कोण बराबर है, ठीक है। जब दूसरा डायगोनल खींचते हैं, जब D से B को मिलाते हैं सर, तो ये एकांतर कोण इसके बराबर होगा। अगर हम इसको बीटा माने सर, तो ये भी मेरा बीटा होगा। बोले सर जी बिल्कुल। अगर हम ये मेरा बीटा है सर, तो ये भी मेरा बीटा होगा। बोले बिल्कुल सही। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चीज आपको बताते हैं, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जहां पे उनके शीर्ष टकराते हैं सर, तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। बोले सर बिल्कुल सही। जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। बोले सर बिल्कुल सही। तो अब आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल AOB को काट के निकालते हैं नीचे, ट्रायंगल AOB, ठीक है। देखो ध्यान से, AOB को काट के निकाले सर, ये एंगल मेरा अल्फा है। बोले सर ठीक है। ये एंगल मेरा बीटा है। बोले सर ठीक है। ये चीज दिखा। और ट्रायंगल COD को काट के निकालते हैं, COD को काट के निकालते हैं। ये मेरा O है, ये C है और ये मेरा D है। बोले सर ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर, तो ये एंगल तो इसके बराबर है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं?
ये इसके उल्टे में लगे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, बोले सर है। और ये भी मेरा अल्फा है और ये मेरा क्या है, बीटा है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण, तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर है। और जब तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर है तो सर एंगल प्रॉपर्टी से, सिमिलरिटी के कंसेप्ट से, इनके साइड का भी रेशियो बराबर होगा। बोले सर ठीक है। तो हम क्या लिखें सर, हम लिखेंगे AO या OA बट्टा CO। देखो तो हम क्या लिखेंगे, AO बट्टा CO बराबर BO बट्टा DO, BO बट्टा DO बराबर AB बट्टा CD, AB बट्टा CD। ये बात समझ में आया? बढ़िया से खींच के निकाल देंगे बाहर इनको। यहां पे आपको अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट समझा है। उसके बाद सिमिलैरिटी में जो प्रॉपर्टी है एंगल कोण, अगर कोई दो त्रिभुज के तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल, तीनों संगत कोण अगर बराबर हो तो भाई दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर होंगे तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। इनके कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बोले सर होगा, बराबर तो होगा। अब ये चीज मेरे भाई आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखिएगा, क्योंकि इससे यहां पे सवाल डालेगा। 4 टुकड़ा आपको दिखाई देना चाहिए, AO, OC, DO और OB 4 टुकड़ा है। 3 टुकड़ा का लेंथ दे देगा, किसी एक टुकड़ा का लेंथ पूछ देगा, या AB का लेंथ पूछ देगा, या DC का लेंथ पूछ देगा, या AO का लेंथ पूछ देगा, या BO का लेंथ पूछ देगा, या OC का लेंथ पूछ देगा, या DO का लेंथ पूछ देगा। तो वो कैसे निकलेगा, सिमिलरिटी के कंसेप्ट से ही निकलेगा। बात समझ आए? बात समझ आए? बोले सर समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। इसको भाई मेरे याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये चीज याद रखना होगा आपको। कैसे हुआ बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मिड सेगमेंट। कहता है कि द लाइन दैट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज पैरेलल टू द बेसेस एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ द बेसेस। यहां से ना डायरेक्ट सवाल आया है, डायरेक्ट इसी चीज को पूछ दिया है, डायरेक्टली इसी को पूछ दिया है। SSC में भी और रेलवे में भी इसी चीज को पूछ दिया सीधा। ये कह रहा है कि अगर कोई मेरा पैरेललोग्राम है, ये मेरा एक ट्रेपीजियम है। बोले सर ठीक है, ये मेरा एक, अरे सर ये मेरा एक ट्रेपीजियम है। बोले सर ठीक है, ये मेरा एक ट्रेपीजियम है। ये जो ट्रेपीजियम है सर नाम दे दिए A, B, C और D। बोले सर ठीक है, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट, सर इसके मिड पॉइंट AD का मिड पॉइंट ये है और BC का मिड पॉइंट ये है। आपको मालूम है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके सर, DC का पैरेलल है। समझते जाइएगा बढ़िया से। AB पैरेलल है DC का, AB समांतर है DC के, ठीक है। अब मिड पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं, मिलाते हैं इसको, और इनका नाम दिए EF। और जो EF है वो भी पैरेलल है इन दोनों के। बोले सर ठीक है, ठीक है। मतलब ये तीनों रेखाएं समांतर है, समान अंतर पे है, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो जो EF का लेंथ होगा ना, तो जो EF का जो लेंथ होगा वो होगा हाफ किसका, AB प्लस DC का, AB प्लस DC का। यही चीज कह रहा है और ये सीधा पूछ दिया है, ये सीधा पूछ दिया है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है। पहला सवाल कहता है कि
If in a quadrilateral ABCD, the measure of angle A, B, C and D are in the ratio of 2:3:5:6। देखो ध्यान से समझना, सवाल एकदम आसान है, छोटा सा कंसेप्ट लगेगा। एंगल दे दिया है और बोला कि जो फिगर है, जो क्वाड्रिलेटरल है, वो कैसा है, क्या ये काइट है, पतंग के शेप का है, मतलब रोम्बस जैसा है, क्या ये स्क्वायर शेप का है, क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये ट्रेपेजियम है। सवाल बहुत आसान है, बनाएंगे कैसे, जल्दी में एक बात समझिए। सबसे पहला बात कि ये स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होता तो भाई चारों एंगल बराबर होता, ठीक है, स्क्वायर तो नहीं है। अब भाई ये 3 बचा अपने सामने, चाहे तो ऑप्शन काट सकते हैं, लेकिन समझाना भी जरूरी है। आप कहेंगे सर आप कैसे काट दिए, काटे कैसे, और भी ऑप्शन को हम काट सकते हैं, सीधा उत्तर बता सकते हैं। भाई मेरे सीधा उत्तर बता दे कि सर ये ट्रेपेजियम है, लेकिन ये आपके साथ जाती होगा। बोले सर आप कैसे बता दें सीधा उत्तर, ठीक है, देखो इसके लिए कंसेप्ट बताना पड़ेगा, समझना ध्यान से। पर चारों एंगल का रेशियो दे दिया है 2:3, 2:3:5:6। एक बात बताओ मेरे भाई कि सर चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब 3 2 5 और 5 10 और 6 16, 16 का जो वैल्यू है वही 360 डिग्री है। बोले सर इसमें कोई शक नहीं है। अगर 16 का वैल्यू 360 डिग्री है, 16 का वैल्यू अगर 360 डिग्री है, तो सर एक का वैल्यू, बोले सर 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 16 × 80 22.5। अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 22.5 डिग्री। बोले सर ठीक है। अगर अनुपात 1 का वैल्यू 22.5 डिग्री है, तो सर अनुपात 2 का वैल्यू 22 दूना 44 और 1 45 डिग्री। बोले सर ठीक है। अनुपात 3 का वैल्यू 22 3 66 और 1.5 67.5 डिग्री, और 22 25 110 और 5 दूना 10 112 डिग्री, और 22 छक्के आपका हो गया 112 डिग्री होगा ना, 22 25 110 और 5 25 25, यहाँ 0.5 होगा, ठीक है। और 22 छक्के 132 और 1 3 135। यही 4 एंगल है जो रेशियो में गिवन था। बोले सर ठीक है। अब आप ध्यान से समझो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, एंगल को इसी तरीका से रखना होगा, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। ऐसा नहीं कि पहले इसको रख दिए फिर इसको रख देंगे या फिर इसको रख देंगे, जैसे दिया हुआ है उसी तरीका से आपको रखना होगा। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो भाई मेरे, आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो एक फिगर बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं रैंडम। ये भी मेरा क्वाड्रिलेटरल है, हालांकि हम सीधा आंसर ही बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम 45 डिग्री बोले सर तो ये कितना होगा, बोले सर 67.5। सर ये कितना होगा 112.5। सर ये कितना होगा, बोले सर 135। ऐसे ही ना ये सजेगा। अगर 45 डिग्री यहाँ रखे तो यहाँ यहाँ फिर यहाँ, या यहाँ 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 रखेंगे, ठीक है। आप देखिए जो एंगल सेम साइड है उनका सम 180 डिग्री है। बोले सर है 135 45 180 112.5 और 67.5 180 होता है। 5 5 10 और 7 2 9 और 1 10 6 7 और 1 8 180 डिग्री हो गया। ट्रेपेजियम का कंसेप्ट क्या है और ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है समझिएगा। आंसर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट रहेगा तब आप इससे रिलेटेड सवाल को कर पाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो भाई मेरा काम है कंसेप्ट को मजबूती से रखना, ठीक है। तो ये साहब मेरा है ट्रेपेजियम। बोले सर ठीक है, ये मेरा है ट्रेपेजियम, समझिएगा ध्यान से एकदम। देखो अभी का जो दौर है उसमें बहुत सारे टीचर इस होड़ में लगे हैं कि हम सीधा उत्तर कैसे बता दें। भाई एग्जाम है, एग्जाम में प्रेशर है आपके ऊपर, आपको कंसेप्ट को समझ के जाना होगा घर से।
और वहां पे ऐसा कोई जिन नहीं आ जाएगा जो आपको सीधा उत्तर बता देगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये मेरा एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। सेम एंगल को हम लेते हैं, ठीक है, हम सेम एंगल को लेते हैं, चाहे तो कोई भी दूसरा एंगल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक हम लेते हैं पैरेललोग्राम, एक हम लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, एक हम लेते हैं पैरेललोग्राम, हाँ, एक हम लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, ये हमारा है पैरेललोग्राम, ठीक है भाई सब, इनको एक जगह रख देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये मेरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा जो है वो पैरेलल होता है। जब आमने सामने का भुजा पैरेलल है मेरे भाई, तो आप कोई भी दो एंगल को लीजिएगा, दो क्रमागत कोण, दो लगातार कोण, या आप इस कोण को इसको ले ले, या इसको ले ले, या इसको ले ले, इनका सम 180 डिग्री होगा। लेकिन ट्रेपीजियम में वो चीज नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में दो ही भुजा समांतर है, आमने सामने का सिर्फ दो ही भुजा समांतर है, बाकी दो भुजा समांतर नहीं है, बाकी दो भुजा समांतर नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, यहाँ पे समझना बात को कि अगर देखो ये दोनों समांतर है भाई, तो जब दो लाइन समांतर है और उसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भाई एक ही तरफ के एंगल का सम कितना होगा? बोले सर इनका और इनका सम 180 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है, तो अगर हम इसको मान लो कि 130 डिग्री लेनी है सर, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ कि भाई मेरे, एक बात बताओ कि जैसे ये दोनों रेखा समांतर है, वैसे ही ये दोनों रेखा भी समांतर है। चिन्ह दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। वैसे ये दोनों रेखाएं समांतर है। बोले सर ठीक है, तो इस कोण और इस कोण का वैल्यू कितना? 180 होगा। सिमिलरली आप समझिएगा सर, ये जो मेरा लाइन है, ये दोनों रेखा भी समांतर है सर, तो एक ही तरफ लाइन के अंदर आप कोई चीज बताए हैं सर, इस कोण और इस कोण का वैल्यू कितना? 180 डिग्री होगा। अगर ये 50 है तो ये 130 होगा, और ये कितना बन जाएगा सर? 50 बन जाएगा। बात समझ में है? बोले सर ये चीज समझ में है, लेकिन ट्रेपेजियम का कंसेप्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है, ट्रेपेजियम में आप देखिएगा कि ये दोनों रेखा ही समांतर है, तो भाई एक ही ओर का कोण, एक तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये कोण और ये कोण, अगर हम इसको नाम दे दें ABCD, देखिए हम इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। बाकी बताने को सीधा आदमी बता सकता है बस, बट उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझिएगा बात को। तो सर कोण A प्लस कोण D का वैल्यू 180 डिग्री होगा, साथ ही साथ कोण B प्लस कोण C का वैल्यू 180 डिग्री होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोण A और कोण B का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, या कोण D और कोण C का वैल्यू 180 डिग्री होगा, लेकिन ये चीज यहाँ पे होगा, कोई भी दो कोण को ले लीजिए 180 डिग्री होगा। 50, इसको लीजिए 180, इसको लीजिए 180, इसको लीजिए 180, इसको लीजिए 180। क्यों? क्योंकि यहाँ दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन को एक पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इधर, और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उधर से। तो ये चीज आपको समझना होगा। इसी चीज को कितना खूबसूरती से सवाल में उतार दिया, बात को समझे। तो ये चीज आपको समझना होगा, ये चीज आपको समझना होगा। अगर मान लो भाई मेरे, अगर ये चीज, अगर यही वाला चीज हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो भाई ये तो आपका, मान लो कि इसको हम यहाँ माने 130 डिग्री, सर तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री।
ठीक है। अब ये 50 है तो ये 130 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर नहीं है, एडी और बीसी समांतर नहीं है, जबकि यहां पे क्या है, समांतर है, ए बी सी डी समांतर है। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा, ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे होगा 180 डिग्री, ऐसे ऐसे, सिर्फ ऐसे ऐसे, समांतर रेखा के अंदर एक ही ओर का कोण। वहीं से ये सवाल था आपका। ठीक है, ये सवाल यहीं से था आपका, तो आप सीधा काट सकते थे भाई कि ये ट्रेपेजियम में ही संभव है, ये चीज ट्रेपेजियम में ही संभव है, ऐसे ऐसे 180 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चतुर्भुज के 3 कोण का वैल्यू दे दिया है, एक 110 डिग्री है, एक 55 डिग्री है और एक 125 डिग्री है। तीसरा वाला कोण आपसे पूछा है। भाई बहुत इजी सवाल है, कोई भी इसको बना लेगा, तीनों को जोड़ के 360 में घटा दीजिएगा, आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। ये आपके लिए, ये आपका जो है होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज के कोण का अनुपात, सारा का सारा एंगल का रेशियो दे दिया 4:9:11:12। बहुत आसान सवाल है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। 4:9:11:12 दे दिया है, तो कहता है कि सबसे बड़ा वाला कोण का वैल्यू क्या होगा। सर चारों को जोड़ो, 4 और 9 13, 13 और 11 24 और 12 36, 36 अनुपात का वैल्यू कितना, बोले सर 360 डिग्री होगा। सर तो एक का वैल्यू कितना, बोले 36 डिग्री हो, बोले कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा, सॉरी, एक का वैल्यू 10 डिग्री होगा ना, 10 डिग्री होगा। सर सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, 12, 12 गुना 10 120, और क्या। बहुत आसान सवाल है, खुद इसको आप बना सकते हैं। जितना सवाल पूछा हर एक सवाल को डालें। एक चतुर्भुज के फिर से यहाँ पे देखिए, चारों एंगल का रेशियो दे दिया है और यहाँ पे बोला कि सर सबसे छोटा कोण कौन सा है, निकाल लेंगे। सबसे छोटा रेशियो 5 का है, तो सर 8 और 5 13 और 13 26 और 10 36, 36 का वैल्यू 360, एक का वैल्यू 10 और 10 बचे 50 डिग्री। हर एक सवाल में पिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो आसान है उसको बनाइए तुरंत। ठीक है, और जो मुश्किल है उसको आसान बनाने की कोशिश करना है। कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इंक्लाइंड 25 डिग्री टू वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द डायगोनल्स इज। एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के एक ओर झुके हैं, 25 डिग्री झुके हैं, 25 डिग्री झुके हैं, विकर्णों के बीच बना न्यून कोण कितना है। अब ये सवाल क्या कह रहा है, मान लो, समझ लो, बहुत आसान है ये। कोई भी भाई जब क्वाड्रिलेटरल बोला तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है भाई, ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसको। भाई साहब ऐसा काम मत करिए। ठीक है, ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से समझना। अब जब इसके दोनों डायगोनल को खींचते हैं, ऐसे कलर ब्लैक लेते हैं, दोनों डायगोनल को ऐसे खींचते हैं, इसको यहां से यहां खींचे, इसको यहां से यहां खींचे, खींच दिए। अब कहता है कि दोनों डायगोनल को जब खींचे ना, तो कहता है कि एक और 25 डिग्री झुके हैं दोनों डायगोनल। ये यहां भी 25 डिग्री झुका है, यहां भी 25 डिग्री झुका है और यहां भी 25 डिग्री झुका है। बोले सर ठीक है, ये बात तो समझ गए। आप देखिए इसमें 4 ट्रेंगल दिख रहा है कि नहीं, बोले सर दिख रहा है। ये 25 है, ये 25 है, तो सर ये एंगल कितना होगा। बताने से पहले आपको एक बात बता रहे हैं, क्या ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, बोलेंगे जी सर। तो सर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, बोले जी सर। ये जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। इतना सा बात समझ में आया, बोले सर हाँ समझ में आया। तो इस वाले ट्रेंगल में आप एक बात बताइए, अगर ये 25 है, ये 25 है, 25 25 50,
तो ये 130 होगा क्या? बोले सर ठीक है। अगर ये 130 है तो सर इधर भी 130 होगा। बोले सर ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, पूरा कंप्लीट एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। 360 डिग्री में 260 डिग्री अपने पास दिख रहा है, 130 130। ये दोनों कोण का सम कितना? 100 डिग्री का दो बराबर हिस्सा 50 डिग्री, और ये भी 50 डिग्री। यही ना होगा मेरे भाई? बोले सर यही होगा। हमसे पूछा है कि डायगोनल के बीच ना न्यून कोण, एक्यूट एंगल सर 50 डिग्री ही तो बन रहा है। यही आपका सीधा सीधा उत्तर हो गया। 50 डिग्री ही तो बन रहा है सीधा सीधा, तो यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक चतुर्भुज के दो आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल का मान 125 और 135 डिग्री है तथा अन्य दो कोण बराबर हैं, तो बराबर कोण का वैल्यू कितना है? अब भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कहता है कि दो एडजेसेंट एंगल का वैल्यू 125 और 35 डिग्री है। बोले कोई दिक्कत नहीं, और बाकी का जो दो एंगल है वो बराबर है। तो सर इनको जोड़िए, 125 और 35 कितना हो गया सर? 25 35 60, 160 डिग्री हो गया दो कोण का जोड़। बाकी का दो कोण बराबर है, अगर प्रत्येक को x माने तो दोनों का जोड़ 2x, और सर इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। बाकी आप खुद समझदार हैं। 360 में 160 गया, 200 बचा, और 200 को 2 से भागा देंगे, x का वैल्यू कितना? 100 डिग्री। उसका प्रत्येक बराबर कोण 100 डिग्री का है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट भी यूज होगा। आप उस तरीका से भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मेथड से भी इसको बना सकते हैं। कहता है कि इन द गिवन फिगर एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री है। एंगल BAD, देखिए फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो दोनों फिगर अटैच है, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, BDA और BCD दो राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 के सामने इसका हाइपोटेनस AB है, और इस वाला राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने इसका हाइपोटेनस BD है, ठीक है। अब जरा एंगल का कंसेप्ट देख लेते हैं। ये 30 है और ये मेरा 90 है, तो भाई ये मेरा ऑटोमेटिक कितना? 60 हो जाएगा, ठीक है। और दे रखा है एंगल DBC, ये वाला कोण मेरा कितना? 60 दे रखा है, और ये मेरा 90 दिया हुआ है, तो ये मेरा कितना? 30 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों त्रिभुज में आप देखो तीनों कोण आपस में बराबर है, 90 30 60, 90 30 60, इनका कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है? बराबर है। तो सर सिमिलरिटी का भी कंसेप्ट लगाइएगा, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि सर AB का जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर दे दिया है, और BC का लेंथ पूछा है। यहाँ पे आपके सामने दिक्कत क्या आएगा कि देखो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर करना होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर करना होगा। एक बात बताओ, अगर इस वाले त्रिभुज को तोड़ के हम इसको सीधा कर दे, इसको सीधा कर दे, इसको सीधा कर दे, तो सर 90 के सामने का एंगल 90 होगा, 60 के सामने का एंगल 60 होगा, और 30 के सामने का एंगल 30 होगा। सीधा हो जाएगा? तो बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। BD दोनों में कॉमन है, BD दोनों में कॉमन है। अब एक बात बताओ सर, अगर हम BD का लेंथ निकालें, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो जो रेशियो इस वाले जो अनुपात इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस अपॉन इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा, वही अनुपात इनके अन्य दो भुजाओं का भी होगा, संगत भुजाओं का होगा, ठीक है। बोले सर सही बात है। अब देखो, अगर ये मेरा 18 सेंटीमीटर है, तो सर अगर हमें इसका मान लो कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको बेस भी मान सकते हैं, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लो कि इसको मान लिए परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं, इसको माने कोई दिक्कत नहीं, तो सर इसको मान लो परपेंडिकुलर। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री से साइन 30 डिग्री लगा दे, साइन 30 डिग्री साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो सर परपेंडिकुलर मेरा BD है,
बट्टा हाइपोटेनस 18 है। और सर साइन 30 डिग्री कितना 1/2 होता है, 2 से इसको काट देंगे। बीडी मेरा कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगर बीडी 9 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है BCD, ध्यान से समझिएगा, तो वहां टाइम भी कम है और भाई मेरे परेशानी भी है, दिमाग भी आपका स्ट्रेस से फूल रहेगा, ठीक है। इसीलिए समझदारी से काम लेना होगा। जो BD इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, वही BD इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है कि नहीं? बोले सर बिल्कुल है। आप देखो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस का रेशियो सर 18/9, इसका आधा है, इसका आधा है या इसका 2 गुना है। अब आप देखो AD का अनुपात को किससे लगाएंगे सर? AD के अनुपात को 30 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री ना, 30 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री 90 डिग्री। तो जो AD का होगा, 1 मिनट आपको हम समझा देते हैं इसको फिगर बना के, ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर इन दोनों फिगर को हम तोड़ दें सर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नाम बिल्कुल वही रहेगा AD और ऊपर का नाम B। बोले सर ठीक है। अगर इसको भी हम कर दे सीधा, इसको भी हम कर दे सीधा सर, तो ये भी ऐसे बन जाएगा। बोले सर बिल्कुल, ये भी ऐसे बन जाएगा। तो ये मेरा राइट एंगल है C, ये मेरा पॉइंट है D और ये मेरा क्या है B है। ध्यान से समझिएगा। और हमसे पूछा है BC का लेंथ। क्या पूछा है? BC का लेंथ। सर एक बात बताओ, ये मेरा 18 आया, BD मेरा 9 आया, BD मेरा क्या है 9 आया। सर जो मेरा BD है यही ना मेरा BD है। बोले सर 9 आया। अब इनके संगत भुजाओं का रेशियो देखो, इनके संगत भुजाओं का अनुपात देखो। सर इसका आधा है, तो सर ये BD का आधा होगा BC, ये 9 है तो ये 4.5 होगा, और क्या सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। सिमिलैरिटी का ये ताकत है कि आप आसानी से उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, यूट्यूब पे पूरा का पूरा पड़ा हुआ है कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही है तो आपस में देखो, यहाँ भी 90 डिग्री, बोले सर यहाँ भी 90 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री है, बोले सर ये भी मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, बोले सर ये भी मेरा 30 डिग्री है। सर इनके साइड अलग अलग है तो सर सिमिलैरिटी ही तो लगेगा। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं, इनके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है, तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। सिमिलैरिटी में यही चीज तो हम लोग पढ़े हैं। तो सर इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा 4.5, इसका आधा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द 3 acute angles of a quadrilateral is 82 डिग्री, फाइंड द वैल्यू। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, 3 कोण उसका बराबर है 82 डिग्री का, तो चौथा कोण पूछा है सर 82 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस 82 डिग्री। चौथा कोण को x माने, बराबर कितना होगा 360 डिग्री। घटा घुटा के उत्तर ला दीजिएगा। बात समझ में? यहाँ ये तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इफ एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B। क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है जी। ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरा हुआ है। ABCD, A नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, और भाई साहब ये मेरा D है, ठीक है। कहता है कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और एंगल A बराबर जो है 45 डिग्री है। इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए, ठीक है। कोण A का मान 45 डिग्री है, ठीक है। तो कोण B का मान हम लोग से पूछा है, ये मेरा 45 डिग्री है,
तो कोण बी का वैल्यू हमसे पूछा है। अब बात को समझो, ये चतुर्भुज है, सिर्फ चतुर्भुज बोला है, क्वाड्रिलेटरल बोला है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये चीज नहीं बोला है। एक मिनट, थोड़ा हम इसका डाटा देख ले भाई मेरे। हाँ ठीक है, ठीक है ना, 45 डिग्री है। अब एक बात समझो, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है, ठीक है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये चीज नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड है, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो, इसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझो, छोटा छोटा वर्ड से आपको पकड़ना होगा। समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, समद्विभाजित करते हैं। भाई मेरे, अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां से उनका हिस्सा बराबर बराबर होता है, तो ये कैसा चतुर्भुज है? बोले सर समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में एंगल ए 45 डिग्री दे दिया है सर, एंगल ए 45 डिग्री दे दिया है। और हमसे पूछा है एंगल बी कितना होगा, कोण बी कितना होगा। तो निहायत ही आसान है, ये एडजेसेंट एंगल ही तो पूछा है मेरे भाई, एडजेसेंट एंगल ही तो पूछा है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनको ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर इस एंगल और इस एंगल का सम कितना, बोले 180 डिग्री। तो बस एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दीजिए। 180 में 40 गया, 140 में 5 गया, 135 डिग्री आपका उत्तर आ गया आराम से। छोटा छोटा कंसेप्ट से सवाल आ रहा है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि एबीसीडी एक रोम्बस सम चतुर्भुज है, रोम्बस है। बोले सर ठीक है, रोम्बस से कोई दिक्कत नहीं, जिसमें एंगल एसीबी 50 डिग्री है। एसीबी देखो, एसीबी ये वाला कोण आपका 50 डिग्री है। बोले सर ठीक है, तो एंगल बी डी सी का मान क्या होगा? एंगल बी डी सी का मान क्या होगा? एंगल बी डी सी, ये वाला कोण का वैल्यू हमसे पूछा है कि सर इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं? बोले सर बता देंगे। ध्यान से समझो, रोम्बस का ऑपोजिट साइड क्या, पैरेलल होता है। रोम्बस जब हम बनाते हैं भाई, स्क्वायर को थोड़ा चिपटा देते हैं, स्क्वायर को एक मुक्का मार दिए, स्क्वायर को एक मुक्का मार दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, रोम्बस बन गया। ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल और साथ ही ये दोनों साइड पैरेलल है। बोले सर ठीक है, पैरेलल है। एक बात बताओ, ये दोनों साइड, ये साइड BC AB और DC समांतर होगा? बोले सर बिल्कुल समांतर होगा, लिख देते हैं, समझ लीजिए। AB समांतर होगा DC का। देखो, अकबका के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जब एग्जाम में स्कोर ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? 1 घंटा में 100 सवाल का फायदा पढ़ के, कोई फायदा नहीं। एक बार समझ लो, कहानी खत्म। जब ये दोनों पैरेलल है और इनको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर एकांतर कोण बराबर होगा। एकांतर कोण, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। बोले जी सर होगा। तो अब जब होगा, दूसरा कंसेप्ट, रोम्बस में आपको बताया है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। बोले सर ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री है, बोले सर जी समझ गए, ये मेरा 50 डिग्री है। बोले सर ठीक है। सर तो ये वाला छोटा वाला एंगल कितना होगा? बोले 40 डिग्री होगा। और क्या? बोले सर ठीक है, ये 40 डिग्री होगा। इस एंगल पे हम कैसे पहुंचेंगे? इस एंगल पे हम कैसे पहुंचेंगे? अगर ये मेरा 50 डिग्री है तो सर ये भी मेरा 50 डिग्री होगा। एकांतर कोण, ये दोनों रेखा पैरेलल है, इसको ये इंटरसेक्ट करा तो एकांतर कोण बराबर होगा। बोले सर ठीक, उत्तर आपको दिख गया होगा। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री, सर तो ये मेरा 90 डिग्री है भाई मेरे, तो ये कोण कितना होगा? ये बस। बोले सर ये 40 डिग्री होगा। और क्या? ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, ये 40 डिग्री है,
ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। देखो ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण, ये रेखा भी तो दोनों पैरेलल है, ADP, इसको भी लिख देते हैं AD पैरेलल टू BC। AD और BC भी तो समांतर है और ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भाई ये कोण इसके बराबर है, बोले सर ठीक है, और ये कोण इसके बराबर होगा, बोले सर ठीक है। सर ये एंगल कितना होगा, चल आप सोचिए और इसका उत्तर बताइए। उत्तर आपको दिख जाना चाहिए अभी तक। ये 50 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 40 है। साहब ये कोण किसके बराबर होगा? क्या 50 डिग्री होगा इसका उत्तर या 40 डिग्री होगा? कमेंट में बताइए, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। ये वो सब सवाल है जिसका उत्तर आपको देखते ही लगा देना होगा, ठीक है। इसका उत्तर बताइए आप लोग, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस इज 3:6। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द रोम्बस? अब देखो रोम्बस, अरे भाई स्क्वायर, स्क्वायर मान लो स्क्वायर है, ठीक है, हम इसको स्क्वायर, रोम्बस को स्क्वायर मान लेते हैं। इसका जो एडजेसेंट एंगल है, मान लो ये एंगल, पड़ोसी कोण, क्रमागत कोण, इनका रेशियो है 3:6, रेशियो दिया हुआ है, पर इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। 6 3 9, 9 का वैल्यू 180, अगर 9 दूना 18, 1 का वैल्यू कितना? 20 डिग्री। कह रहा है कि सर छोटा वाला कोण 20 दिया 60, एक आपका 60 डिग्री होगा और एक आपका 6 दूना 12, 120 डिग्री होगा। देखो 60 और 120, 180 हो गया। छोटा छोटा कंसेप्ट से सवाल बन रहा है, ठीक है, और बड़ा से बड़ा सवाल भी छोटा ही कंसेप्ट से बनता है। कहता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोण बराबर है तो उनके कोण का माप ज्ञात करें। भाई चारों कोण बराबर है तो भाई 360 का 4 हिस्सा मतलब 90 90 90, तो भाई ईच एंगल कितना का? 90 डिग्री का हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि इन रोम्बस ABCD इफ एंगल ACB इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ ADB। ये यही वाला सवाल है, चलो ध्यान से देखिए, ये यही सवाल है ना भाई, ये यही वाला सवाल है ना, ये यही वाला सवाल है। यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, वहां पे 40 डिग्री दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम है। देखो एक रोम्बस बनाते हैं, एक रोम्बस बना देते हैं, चलो शेप से एक रोम्बस ले लेते हैं। ये हमारा मान लो रोम्बस है, ठीक है भाई साहब, ये हमारा एक रोम्बस है, ठीक है, ये हमारा एक रोम्बस है। देख लो ध्यान से, ये मेरा एक रोम्बस है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। देखो बार बार हम इस चीज को क्यों लिखते हैं कि दोनों पैरेलल है, ताकि आपको याद हो जाए, सेट हो जाए दिमाग में, ठीक है। कहता है कि एंगल ACB, नाम दे दिए ABCD, ठीक है, ABCD नाम दे दिए। ACB ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना दिया है सर? 40 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा है एंगल ADB, ये वाला कोण पूछा है हमसे, ये वाला कोण, सेम सवाल है दोनों, ठीक है। ADB ये वाला कोण पूछा है, ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा? भाई ये 40 है तो ये मेरा 90, तो ये मेरा कितना? 50। आपको बता दे कि रोम्बस के दोनों डायगोनल को जब मिलाते हैं तो भाई 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और चारों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। ये दोनों, ये चारों जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो भाई इनका एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये 40 है तो सर ये 50 हो जाएगा, ये 90 है, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। वही वाला सवाल यहाँ पे था, तो यही ना हमसे पूछा था भाई। 50 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं।
कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम PQRS द बाइसेक्टर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ P and Q इंटरसेक्ट एट T, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PTQ। एक समांतर चतुर्भुज PQRS में P और Q के क्रमागत कोण के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एंगल PTQ का माप ज्ञात करिए। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम के जगह पे हम रेक्टेंगल का फिगर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक शेप से ले लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अगला बार हम ध्यान रखें कि फॉन्ट बहुत बड़ा ना हो जाए, बोर्ड भर जाता है, ठीक है। हद तरीके, ये मेरा एक रेक्टेंगल है, चलो ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है सर। इसका नाम है आपका PQRS। PQRS में P और Q के क्रमागत कोण के समद्विभाजक, ठीक है। तो ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है, ये मेरा S है। ये भी तो मेरा एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? बोले सर है। अब इनका ना एंगल बाइसेक्टर, देखो ये बाहर वाला कोण का, ठीक है, ऐसे ये है, ये है। एक बात बताओ, यहाँ 90 डिग्री है तो सर यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, अंदर बाहर। इसके एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे T पे मिला, तो बोला है कि एंगल PTQ ये वाला कोण कितना होगा। ये 90 था तो ये 45 में बट गया। बोले सर बिल्कुल सही बात, ये 45 में बटा, ये भी 45 में बटा। सर ये 45 से 45 90, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री का, तो PTQ कितना 90 डिग्री का। 90 डिग्री इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया सवाल का। देखिए पैरेललोग्राम तो हम सीधा रेक्टेंगल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो बोले ना कि एक एक सवाल को सजा दिए हैं लेवल वाइज। कहता है कि इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर व्हिच टू डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पे मिलता है AC और BD। बोले सर ठीक है, मिला दिए O पे। एंड AO इक्वल टू x+3 है, OB इक्वल टू OB 2y प्लस OB, अच्छा OB y+2 है, OC 2x प्लस y है, और OD 3y है। OD बराबर, यहाँ पे OD इक्वल टू, ठीक है, 3y। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो सीधा सवाल है जी, पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो भाई वहां से दोनों डायगोनल जो है आपस में बराबर बराबर हिस्सा में बट जाता है। मतलब ये चीज आपको बताया है कि सर AO बराबर OC हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x+3 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस y, 2x प्लस y हो जाएगा। बोले सर जी सर। इधर इसको लेके जाते हैं, x को इधर लेके जाते हैं, तो यहां से मेरा निकल के आ जाएगा x प्लस y बराबर 3 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से निकल के आएगा। दूसरा सेम चीज DO बराबर OB, देखो इधर लिखते हैं DO बराबर OB भी होगा। कंसेप्ट भी आपको एग्जाम में इन सब चीजों को लिखना नहीं है, एग्जाम में सीधा कैलकुलेशन पे आना है, ठीक है, सीधा कैलकुलेशन। यही से भाई x+3 बराबर है 2x प्लस y का, x को उधर लेके जाएंगे, 2x में x गया, x प्लस y उधर बराबर 3, x प्लस y बराबर सर 3 बचा। सिमिलरली 3y बराबर y+2, क्या लिखेंगे सर 3y बराबर y+2। कंसेप्ट जितना सीधा और सरल आप तरीका से समझेंगे उतना जल्दी सवाल आपका बनेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसको हम इधर लेके, सर y का वैल्यू क्या आएगा, सर y का वैल्यू क्या आएगा 2y इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब y का वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो x मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है कि नहीं। और x का वैल्यू हमसे पूछा है तो ऑप्शन डी हमारा क्या सीधा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि P is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD such that angle BAP बराबर angle DAP if AD equal to 10 सेंटीमीटर find CD। अब एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाते हैं।
चलो एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना दिए, ठीक है, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बन गया मेरा, ये मेरा पैरेललोग्राम है। बोले सर ठीक है। ABCD, बोले सर नाम दे दो, A है, B है, C है और D है, ठीक है। एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ कौन से एग्जाम में आया है, ठीक है, जैसा, और जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ वो SSC का सवाल है, ठीक है, और बाकी एग्जाम में आए हुए सवाल भी है। कहता है कि BC का मिड पॉइंट, P जो है BC का मिड पॉइंट है। देखो ठीक BC का मिड पॉइंट है, दूसरा कलर लेते हैं कि ताकि आपको दिखे, हालांकि कलर का पढ़ाई से कोई खेल नहीं है। ये P मेरा BC का मिड पॉइंट है। बोले सर ठीक है। AD मेरा 10 सेंटीमीटर है। देखो AD मेरा 10 सेंटीमीटर है। एक बात बताओ, अगर AD 10 सेंटीमीटर है तो BC भी 10 सेंटीमीटर होगा। आमने सामने का भुजा समांतर भी होता है भाई मेरे, समांतर भी होता है और बराबर भी होता है। तो सर AD बराबर क्या BC नहीं होगा? बोले सर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 है और P मिड पॉइंट है तो 5 ऊपर और 5 नीचे होगा। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समस्या, कोई समस्या नहीं। कहता है कि एंगल BAP ये वाला कोण, BAP ये वाला कोण बराबर है एंगल DAP का, DAP का। DAP का ये वाला कोण, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है और क्या, ठीक है। DAP है ना, DAP का, ठीक है जी। तो हमसे CD का लेंथ पूछा है, CD का लेंथ पूछा है, CD। तो जो लेंथ CD का होगा वही लेंथ मेरा हो जाएगा आपका AB का। बस यहाँ पे हमको ये चीज वेरीफाई करना है कि यहाँ पे DAP है कि कुछ और लिखा हुआ है, DAP है कि कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, DAP है कि कुछ और लिखा हुआ है, DAP है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब आप ध्यान से देखो जी। छोटा सा सवाल है, कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, और छोटा ही कंसेप्ट लगेगा। CD का लेंथ हमसे पूछा है, तो भाई जो लेंथ CD का होगा वही लेंथ मेरा AB का होगा, ठीक है। ये मेरा 5-5 में बांट दिया, मतलब BP, और ये बोल दिया कि एंगल BAP ये कोण, और एंगल DAP ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर है, मतलब AP मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी। अब एक थ्योरम आपको बताते हैं, पढ़ के बताते हैं थ्योरम, वो हम शायद लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं, वो चीज लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं हम। हाँ ठीक है, पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है। देखो एक बात बताओ सर, AD पैरेलल टू BC है, बोले ठीक है। AD समांतर है BC का, बोले सर ठीक है। और AP इनको प्रतिच्छेद कर रहा है, AP इनको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, AP इनको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये एकांतर कोण इसके बराबर होगा। यहाँ भी 3 लाइन देते हैं, 3 लाइन देते हैं, बोले सर ठीक। अब देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, अगर ये मेरा थीटा है, ये भी मेरा थीटा है, तो ये भी मेरा थीटा हो गया, बोले सर ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर है, बराबर कोण के आमने सामने का भुजा क्या बराबर नहीं होता है।
तो सर अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा बराबर नहीं होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 नहीं होगा। ले सीधा सा जवाब। छोटा सा कंसेप्ट हो सकता है कि एग्जाम में घुमा देगा, है ना। बराबर कोण के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये चीज ट्रेंगल में आपको पता है। यहाँ कहाँ से, हाँ ट्रेंगल में पता है, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट लग गया मेरे भाई, नहीं समझे फिर से समझाते हैं आपको, फिर से आपको समझा देते हैं, ठीक है। अरे सब का है मिटा दिए भैया, सब क्यों मिटा दिए। ये ए है और ये बी है। बोले सर ठीक है। बीसी का मिड पॉइंट पी है, ये मेरा मिड पॉइंट है पी। कहता है कि एंगल ए बी ए पी ये वाला कोण, बी ए पी ये वाला कोण एंगल डी ए पी के बराबर है। इसको थोड़ा यहां से मिला दिए, ठीक है। ये दोनों कोण के आपस में, ये अगर थीटा बोले थे ना तो थीटा ही मानेंगे। ये अगर थीटा है तो सर ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों रेखा पैरेलल है और ये लाइन एपी जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सर एकांतर कोण ये भी मेरा थीटा हो जाएगा। अब आप देखो ट्रायंगल ए पी बी में अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे काट के निकाल दें, ए पी बी में ये दोनों कोण बराबर है, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, और ये पीबी मेरा 5 है। तो सर ये एबी का लेंथ क्या होगा बोलेंगे सर, बराबर कोण के आमने सामने का भुजा बराबर होता है या बराबर भुजा के आमने सामने का कोण बराबर है, वाइस वर्सा दोनों। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और यही हमसे पूछा था, ठीक है। तोड़ के बता दिए आपको। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि if one angle of a parallelogram is 28 degree less than the 3 times its smallest angle, then find the measure of the largest angle of the parallelogram। ये सब सवाल को आपको आप लोग को बनाना है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या है, ये आप बनाइएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, ऐसा 8-10 सवाल पूछा है। इसको देखो, ABCD is a parallelogram in which angle A equal to x plus 20 degree and angle C equal to 3x minus 10 degree, then find the value of angle x। तो भाई अगर समांतर चतुर्भुज है, चलो कि ये मेरा समांतर चतुर्भुज है भाई, मेरे आमने सामने का भुजा समांतर होगा। बोले सर ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। एंगल A बराबर दिया है x प्लस 20 डिग्री और एंगल C बराबर है 3x माइनस 10 डिग्री है, ठीक है, यही दिया है। तो सर इसके सम्मुख कोण अपोजिट एंगल बराबर नहीं होगा, बराबर होगा ना। बोले सर होगा, मतलब x प्लस 20 डिग्री बराबर 3x माइनस 10 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, 20 और 10 30 डिग्री बराबर 3x में x गया 2x, तो सर x बराबर कितना, बोले सर 15 डिग्री हो गया, और क्या, ठीक है। अब हमसे x का वैल्यू पूछा तो सर 15 डिग्री निकल गया। सीधा सवाल है, सम्मुख कोण बराबर होता है, अपोजिट एंगल ये इसके बराबर ये इसके बराबर। करके देख लीजिए, 20 और 15 35 डिग्री, यहाँ पे 15 दिया 45 में 10 दिया 35 डिग्री, बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब आपसे मान लो कि ये दोनों एंगल पूछ दिया सर, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। 360 में 70 को घटा के उसके 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिएगा उसको, उत्तर आपका आ जाएगा। कहता है कि इफ द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 है, ठीक है, 3x प्लस 2 है एंड 5x प्लस 4 है एंड इट्स पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द साइड। एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताते हैं, उसको याद रखिएगा। अगर ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। बोलो सर ठीक है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। मान लो कि पैरेलल साइड का लेंथ दे दिया है, ये A है
ये मेरा बी है, तो सर ये भी ए होगा, ये भी बी होगा। बोले सर ठीक है। और इनके बीच का एक एंगल दे दिया है थीटा, इनके बीच का एंगल दे दिया है आपको थीटा, ठीक है। तो अगर इसका एरिया बोलेगा तो आप याद रखिएगा, एरिया बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इस चीज को ना याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ए बी साइन थीटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये दो एडजेसेंट साइड है, ये दो आसन भुजा है, पड़ोसी भुजा है, बी है, ये भी बी है, ये भी ए है, ठीक है। पैरेलल साइड का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। अब इससे ये सवाल तुरंत बन जाएगा। ध्यान से देखो, 3x है प्लस 2 है, ये वाला साइड, ये मेरा 3x प्लस 2 दिया है, और ये वाला साइड 5x प्लस 4, यही चीज दिया है। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो आप कहेंगे सर इसके लेंथ को जोड़ेंगे, इसके लेंथ को जोड़ेंगे, तब मेरा पेरीमीटर निकलेगा। मतलब इसका डबल और इसका डबल, 3x प्लस 2x, या इन दोनों को जोड़ के डबल कर देंगे तब भी बात बराबर है। तो 3x प्लस 5x 8x और 4 और 2 6, इनका पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 8x प्लस 6, 8x प्लस 6 का डबल, और पेरीमीटर सवाल में कितना दिया है सर, 44 सेंटीमीटर। 2 से इसका निपटारा हो जाएगा 22 बार में। बोले सर ठीक है। और 22 में 6 गया 16, x का वैल्यू कितना आया, 2 आ गया। जब अगर x का वैल्यू 2 आया तो 3 दूना 6 और 2 ये 8 हो गया, और ये 5 दूना 10 और 4 14 हो गया। तो सर ये भी 8 हो गया, ठीक है, और ये आपका 14 हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये मेरा कितना हो गया, ये भी मेरा 14 हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया दिया है और बोला है कि ये थीटा एंगल जो बनेगा ना, ये किनके बीच बनेगा। बहुत फोन आता है यार। बोलिए ना जी, बोलिए ना मैडम, बोलिए। कहीं भी SIP डालो फोन आ जाएगा, ठीक है, कि आपका SIP कंप्लीट हो गया। वाह, देखो जी, तो x का वैल्यू मेरा 2 आ गया। अब देखो इन दोनों लेग का जो लेंथ है वो 8 और 14 है। ध्यान से देखो, एरिया दे दिया है आपका 64 बराबर 8 गुना 14 गुना साइन थीटा। यही चीज लिखेंगे, 8 से 64 8 बार में, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/7 बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 4/7, ठीक है जी। अब एक बात समझो, बोला है कि 30 और 60 और 75 के बीच, नहीं, इस पे तो ध्यान ही नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। देखो, अगर थीटा के जगह पे हम 30 डिग्री ले तो सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ध्यान से समझना, क्या इनके बीच ही 4/7 नहीं है? ये कैलकुलेशन का पार्ट है। बोले सर है, तो सर जो इसका वैल्यू आएगा वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इक्वल टू 3x माइनस 25 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 2x प्लस 15 डिग्री सच दैट एंगल A एंड C आर ऑपोजिट एंगल। अब जब ऑपोजिट एंगल बोला है, जब विपरीत कोण बोला है, तो भाई कोण A बराबर कोण C नहीं हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही, मतलब 3x माइनस 25 डिग्री बराबर 2x प्लस 15 नहीं हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है x में, ये मेरा x बराबर 40 हो जाएगा। क्या बोला है, कोण A का मान ज्ञात करना है, तो सर एंगल A, तो x के जगह पे 40 दिया, 120 में 25 गया, बोले सर 95 डिग्री हो गया। और क्या,
इतना आसान सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू इन डिग्री ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, इसका वैल्यू पूछा है, डिग्री में कितना होगा। और ये दो चीज दिया हुआ है, 9x + 5 दिया हुआ है और ये 16x दिया हुआ है। एक बात बताओ बंधु, क्या आपको इसमें क्या दिख रहा है कि दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा भाई। ये यहाँ पे लिखा भी तो हुआ है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें अगर ये मेरा 16x है तो ये भी मेरा 16x होगा। संगत कोण बराबर होगा, बोले सर बराबर होगा। और इन दोनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री होगा। तो 9x + 5 + 16x, 16 और 9 25, 25x + 5 बराबर 180 डिग्री। 180 में 5 गया 75 और x बराबर 25 7 175। x का वैल्यू कितना आएगा, 7 डिग्री। अब सर 16 एंगल किसका वैल्यू, एंगल ए बी सी, इसका वैल्यू पूछा है। तो ये मेरा डिग्री में कितना आ गया, 16 7 112। तो सर 180 में 112 घटा दीजिए, 180 में 112 गया तो 68 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ये 68 डिग्री हो जाएगा। सीधा सवाल है, टाइम नहीं देना है ज्यादा सवाल में, ठीक है। कहता है कि इन अ ट्रेपेजॉइड ABCD E and F are the midpoint of two transverse sides AB and CD, then FE बराबर। ये देखो सीधा थ्योरम, ये सीधा थ्योरम है, ये सीधा थ्योरम ही पूछ दिया है। एक मेरा ट्रेपेजियम है बंधु, ये मेरा एक ट्रेपेजियम है। ये AB क्या नाम दे दे, AB, और ये मेरा CD, ये दोनों पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD है, बोले सर ठीक। और इनका AD, अच्छा हम नाम गलत लिख दिए, नाम गलत लिख दिया ना, तो ये भी तो हटेगा, ठीक है। AB ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। AB और CD ये जो दो साइड है ना, इनके मिड पॉइंट को डिसाइड किया, बोला कि ये मेरा मिड पॉइंट इसका है और इसका मिड पॉइंट ये है, और इनको मिला दिया और इसका नाम दे दिया E और F। बोला कि सर EF का लेंथ कितना होगा, तो आपको क्या बताया, EF का लेंथ हाफ होगा किसका, AD + BC के। EF का लेंथ इन दोनों समांतर भुजाओं के जोड़ का आधा होगा। कहाँ है, AD + AB और CD, AB और CD के मिड पॉइंट को मिला है, तो AD और BC होगा ना। ऑप्शन हम गलत लिख दिए, उत्तर आपका ये होगा, AD + BC होगा, ठीक है। पैरेलल साइड के ये दो मेरा पैरेलल है, BC पैरेलल टू AD है। अब AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है, तो सर EF का लंबाई क्या होगा, तो सर AD को जोड़ेंगे और BC को जोड़ेंगे, इनको 2 से भागा लगा देंगे, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। देखिए ये सवाल, इन द गिवन डायग्राम UT पैरेलल टू PS, UT ये पैरेलल है PS का पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या PS का पैरेलल कह ले या QR का पैरेलल कह ले, बात बराबर है। कहता है कि Q तथा R PS पर स्थित है, बोले सर ठीक है, QR PS पर है। साथ ही एंगल PQT ये वाला जो कोण है वो x डिग्री है, बोले ठीक। RQT जो ये वाला एंगल है वो x - 50 डिग्री है, बोले ठीक, ये भी समझ गए बात। एंगल TUR जो ये वाला एंगल है
वो x प्लस 25 डिग्री है। बहुत आसान सवाल है। बोले ये भी समझ गए बात। हमसे पूछा है एंगल URS, URS ये वाला एंगल पूछा है। तो सर एक बात बताइए कि ये दोनों लाइन सर पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, क्योंकि ये दोनों कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण हुआ, अल्टरनेट एंगल हुआ। अब बात रहा सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। कहां से निकलेगा? ये पूरा एंगल कितना का, 180 डिग्री का, मतलब x प्लस x माइनस 50 बराबर 180 डिग्री, यही ना। उधर गया तो 2x बराबर 230, x बराबर 115 डिग्री आ गया। अब x का वैल्यू यहां रखेंगे तो 25 और 115 140 डिग्री, 140 ये भी 140 ये भी, उत्तर भी आपका हो गया सीधा सीधा। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि लाइन एंड एंगल का कंसेप्ट सिर्फ उधर ही रह जाएगा, ये कहीं भी घूम के आ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसका, देखो ये बेसिक सवाल है, कितना बेसिक सवाल है ये, देखो इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या ट्रेपेजियम का सारा साइड बराबर होता है? ट्रेपेजियम हम बनाते हैं, क्या इसका सारा का सारा भुजा बराबर होता है? बोले सर नहीं, ये गलत है। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, क्या इसका विपरीत भुजा बराबर होता है? बोले सर नहीं। हैव टू पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड, समांतर विपरीत भुजाओं की दो जोड़ी होती है। सर ये दोनों लाइन ही तो समांतर है, तो दो जोड़ी कहाँ हो? एक जोड़ी बोलता तो ठीक है। हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड, समांतर विपरीत भुजा, हाँ बोला समांतर विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी होती है। एकदम बेसिक सा सवाल पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सवाल आपका लास्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप पे आके आपका क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट और उस पे बेस्ड आए हुए सवाल कंप्लीट हो गए। देखिए जरूरी नहीं है कि सवाल जो है एकदम चांद से ले आएगा, इन्हीं सब कंसेप्ट से सवाल, और यही सारे के सारे कंसेप्ट हैं। बाकी कंसेप्ट को बहुत तरीका से मॉडिफाई किया जा सकता है, मुश्किल बनाया जा सकता है, इक्वेशन बनाया जा सकता है, जो कि बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हम आपको वो चीज बताएं जो जिससे एग्जाम में सवाल आता है, आया है और आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट थे क्वाड्रिलेटरल से। अब नेक्स्ट क्लास आपका चलेगा सर्कल से, तो मिलते हैं सर्कल में। और जैसे आपको लाइन एंड एंगल बताएं, जैसे आपको ट्रायंगल बताएं, जैसे आपको क्वाड्रिलेटरल बताएं, उसी तरीका से सर्कल में पहले सारा का सारा थ्योरम देखेंगे। और एक बात और आप याद रखिएगा कि जितना भी अभी तक आपको थ्योरम बताएं सब आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना, तभी, क्योंकि सवाल जब मिसलेनियस आएगा तो कहीं से भी आ जाएगा, वो आपको बता के नहीं आएगा कि हम जो है एंगल बाइसेक्टर से है, हम जो है थेल्स थ्योरम से है, हम जो है सिमिलैरिटी से है, ये आपको बता के नहीं आएगा, पहचानना होगा, सवाल के भाषा से पहचानना होगा, तभी सवाल बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं सर्कल वाली क्लास।